हेलो एवरीवन। आज आपको लॉजिक गेट्स के सारे इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझाने वाले हैं। पहले लॉजिक गेट होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी लॉजिक गेट का जितना भी क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे। एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग सारे क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं, जो कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। आपको ये भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सीखना होगा लॉजिक गेट होता क्या है, किस तरीके से इसका फंक्शन है, क्या काम है, इन चीजों को पहले समझेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसका काम है। तो लॉजिक गेट बेसिकली तीन तरह के होता है। पहला बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा क्या होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और तीसरा क्या है एक अदर लॉजिक गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट में तीन आते हैं, पहला एंड गेट, दूसरा नॉट गेट, तीसरा और गेट। फिर यूनिवर्सल दो ही है, नैंड गेट और नॉर गेट। ये दो क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। कैसे लॉजिक गेट है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। और तीसरा जब हम देखने के लिए आते हैं, तीसरा अदर लॉजिक गेट्स में, तो दो बनते हैं एक्स और एक्स नॉर। ये बनते हैं यही और गेट से, और किससे बनते हैं, नॉट जो हम बनाएंगे, नॉट और से मिलकर के बनाएंगे, जो हम लोग बनाएंगे नॉट बनेगा। वो आगे भी हम लोग मिला करके बनाएंगे। यहाँ जो नॉट गेट दिख रहा है ना, यूनिवर्सल गेट यहीं से बनते हैं। नॉट और मिला के नॉट बना लेते हैं। उसी तरह नॉट और एंड मिला करके क्या बना लेते हैं, नैंड बना लेते हैं। ठीक है, तो अदर लॉजिक गेट्स दो हैं, याद रखना है। अब देखते हैं कि किस तरह से ये लॉजिक गेट हमें दिखेंगे, सिंबल क्या है इसका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और गेट का है। किसका है, और गेट का है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये और गेट का है। और ये क्या है, दूसरा एंड गेट का है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, और गेट का ये है। ठीक है, सॉरी ये और नहीं, ये नॉट गेट होगा। क्या होगा, नॉट गेट होगा। ये और गेट नहीं है, और गेट तो ऊपर लिखा हुआ है। ये कैसा गेट है, नॉट गेट। ठीक है, और गेट ऐसा दिखेगा। देखिए एंड गेट को याद रखने का ट्रिक बताते हैं आपको। एंड याद रहेगा तो और खुद ब खुद याद रहेगा। एंड में क्या आता है, लास्ट में डी आता है। तो देखिए ये कुछ डी तरीके से दिख रहा है आपको, डी है ना। तो ये क्या हो गया, एंड गेट हो गया। ओके, ये तीन क्या है, बेसिक लॉजिक गेट्स में आते हैं। ओके, आगे चल के देखते हैं कि नैंड गेट कैसा दिखेगा। देखिए पहले हमने एंड गेट बनाया, एंड गेट के आगे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ये जो गोल लगा हुआ दिख जाना किसी के आगे, तो समझ लीजिए उसके आगे नॉट लगा हुआ है। ये क्या बन गया, नैंड बन गया। ठीक है, और ये और गेट के आगे हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो क्या बन गया, नॉट बन गया। ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट है। और एक्स और एक्स नॉट कैसे दिखेगा, तो पहले हम बना लेंगे और गेट। देखिए और गेट बन गया इस तरीके से, ये बना करके हल्का सा टेढ़ा करते हुए अंदर की ओर झुका दिए, ये और गेट हो गया। और उसी और गेट की जो इनपुट पॉइंट्स उसको कट कर दिए, तो ये बन गया एक्स और। उसी तरह जब मैंने इसी को क्या किया, पहले और गेट बनाया, और गेट बना करके इसके आगे क्या लगाया, नॉट लगा दिया, तो क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। और नॉट गेट को भी मैंने इनपुट एरिया को कट कर दिया, तो क्या बन गया, एक्स नॉट बन गया। बस ये गेट को आपको ध्यान रखना है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। लॉजिक गेट्स और उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन यानी कि उसका जो इनपुट हम देंगे, तो क्या आउटपुट उसको हमको देने वाला है। ठीक है, उस इनपुट का जो इनपुट हम इनको देंगे, तो उसका आउटपुट ये लोग क्या देने वाले हैं, वही है इसका फंक्शन। ये नॉट गेट का सिंबल है, ये और गेट का और ये एंड गेट का। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। उसको समझने से पहले हमें बुलियन एक्सप्रेशन को समझना होगा। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो बुलियन एक्सप्रेशन आपको हम बता दें सिंपली, कि अगर किसी भी चीज को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हम लोग देते हैं, तो कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, जीरो और वन, बस यही समझ में आता है। कंप्यूटर बाकी डिजिट्स को नहीं समझता है, जीरो और वन को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो जीरो और जीरो को अगर हम मिलाएंगे, पहले तो हम सम करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी से सम किया जा सकता है। फिर इसी का जीरो वन का क्या क्या पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा। फिर उसका हम इन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो नॉट गेट होता है वो इन्वर्जन का काम करता है, उसको हम इन्वर्जन गेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सिंपल जीरो और जीरो को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। फिर जीरो को वन में ऐड करेंगे तो वन मिलेगा, और वन को वन से ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, टू मत कर दीजिएगा, यहाँ टू होता ही नहीं है, जीरो और वन की ही बात करते हैं सर। फिर उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। उसी तरह वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो मिलेगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मिलेगा। तो सिंपल मैथ है, जो मैथ में रूल फॉलो करता है, सेम यहाँ पर भी दिख रहा है हमें। और इन्वर्जन क्या है, तो पहले जीरो लिखे, जीरो के ऊपर क्या लगा दिए, रेकरिंग लगा दिए। क्या लगा दिए, रेकरिंग लगा दिए। तो क्या हो गया, इसका इन्वर्जन, जीरो का इन्वर्जन क्या देगा, वन देगा, उल्टा कर देगा, जीरो से जीरो नहीं, जीरो से वन कर देगा। फिर उसी तरह अगर वन का इन्वर्जन करेंगे तो क्या देगा, जीरो देगा। एक एग्जाम्पल है ये, अगर डबल कर दिया जाए, तो जैसे कि ए लिख दिए, ए के ऊपर एक इन्वर्जन था तो क्या देता, पता नहीं क्या देता, लेकिन डबल इन्वर्जन कर दिया तो क्या कर दिया, सीधा कर दिया इसको। ए से क्या करता है, ये ए को कुछ उल्टा कर दो, मान लेते हैं ऐसा कर देता, एक इन्वर्जन लगाते तो, लेकिन डबल इन्वर्जन लगा दिया तो क्या किया, ए को ए से ए में फिर से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं कुछ ए को ए, जैसे कि एग्जांपल दें, सम में, समेशन में कुछ एग्जांपल दें, तो ए में जीरो को ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है।
और ए में 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं काम आता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसको ध्यान रखना है। ए को 1 ऐड करके देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा, और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा। अब ए को ए इन्वर्जन से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ए को ए इन्वर्जन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। ये भी डाटा याद रखना, कहीं कहीं ये काम आता है, इसलिए आपको हम बता दिए। उसके बाद है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम जिस तरह से, अगर लेट सपोज एग्जांपल दें कि a प्लस बी है, इसको टोटल इन्वर्जन कर दिए, तो इन्वर्जन में तो प्लस का भी तो कुछ होगा। अगर हम कह रहे हैं a का इन्वर्जन कुछ उल्टा हो जाएगा तो प्लस का भी तो कुछ होगा, तो प्लस का डॉट हो जाएगा। इन्वर्जन अगर प्लस में रहेगा तो वो डॉट हो जाएगा, और डॉट का इन्वर्जन रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा। ये बात भी आपको इन्वर्जन में याद रखना है, ठीक है। तो वही डी मॉर्गन थ्योरम में हम देखने वाले हैं। a प्लस बी का इन्वर्जन क्या होगा, तो ए इन्वर्जन, अब प्लस का इन्वर्जन क्या होगा, डॉट हो जाएगा, है ना। उसी तरह बी इन्वर्जन, ठीक उसी तरीके से ए डॉट बी इन्वर्जन का क्या हो जाएगा, ए इन्वर्जन प्लस बी इन्वर्जन। एक एग्जांपल इसका सॉल्व करके देखते हैं। 1 + 1 इन्वर्जन का होल इन्वर्जन क्या मिलने वाला है, तो पहले 1 इन्वर्जन लगा देंगे और प्लस का क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे, और यहाँ डबल इन्वर्जन हो जाएगा। तो 1 का इन्वर्जन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, डॉट का डॉट कर देंगे यहाँ पर, और 1 का डबल इन्वर्जन 1 ही मिलेगा ना। अब 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब तीनों बेसिक गेट का हम लोग उसका आउटपुट देखते हैं क्या मिलने वाला है। जो हम लोग लिखे हुए यहाँ पर, ये क्या है, आउटपुट है। ये जो y जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आउटपुट है। अब इसमें इनपुट किधर से दे रहे हैं, ये a और b जो दे रहे हैं ये इनपुट दे रहे हैं इसको, और y जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो जो और गेट होता है वो क्या करता है, इनपुट को ऐड कर देता है। क्या करता है, ऐड कर देता है, a प्लस बी कर देता है। तो वही a लिखे हैं, यहाँ b लिखे हैं, और ये आउटपुट y लिखे हैं। तो 0 को 0 में ऐड करेंगे, यहाँ क्या कर रहे हैं सब हम लोग, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद हमें ये आउटपुट मिलता जा रहा है, ठीक। ये हो गया और गेट का। सेम इसी तरीके से एंड गेट का देखते हैं। एंड गेट में भी क्या कर रहे हैं, ए और बी की तरफ से इनपुट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और ये वाई हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो एंड गेट में क्या होता है, डॉट होता है, ये बताया ना। तो वाई क्या हो जाएगा, एंड गेट का ए डॉट बी हो जाएगा। तो एक और डॉट, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सब कुछ का, और उसका रिजल्ट मिलता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 मिलेगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 मिलेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। उसके बाद नॉट गेट। नॉट गेट कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा, जैसे कि एंड गेट है, मान लीजिए ये एंड गेट है, लेट सपोज ये एंड गेट है, इसके आगे हमने छोटा सा गोला लगा दिया तो क्या बन गया, ये आगे में नॉट लग गया, ठीक है। नॉट लगाने का ये तरीका होता है किसी भी गेट के अंदर में, ठीक है। तो नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, नॉट गेट का। जहां से इनपुट दे रहे हैं और वाई क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट क्या, इसका सिर्फ काम है इन्वर्जन करना। क्या करना, इन्वर्जन करना, इसलिए इसको हम लोग इन्वर्जन गेट भी बोलते हैं। इन्वर्जन गेट यानी कि 0 देंगे तो इसको इन्वर्ज करके क्या देगा, 1 देगा, 1 देंगे तो 1 को इन्वर्ज करके क्या करेगा, ये 0 कर देगा। फिर देखते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है ना, मिक्सिंग ऑफ टू बेसिक गेट। दो बेसिक गेट को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल गेट बनाते हैं। तो पहला यूनिवर्सल गेट देख रहे हैं, नॉर। नॉर क्या है ना, नॉट प्लस और से बना है। इससे बना नॉट और मिला के बनाए हैं। तो नॉर बना लिए, नॉर बनाने के बाद उसके आगे क्या कर दिए, नॉट लगा दिए। तो और का हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो नॉट में क्या करते हैं, रेकरिंग करते हैं, कर देंगे। तो उसी तरीके से ए का सप्लाई 0 देंगे तो बी का सप्लाई 0 देंगे तो रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। उसी तरीके से हम लोग इसमें भी किए हैं, है ना। इनपुट देते गए और आउटपुट निकालते गए, ओके। उसके बाद नैंड गेट देखते हैं। नैंड गेट भी वही है, पहले एंड गेट बना लिए और उसके आगे क्या किए, नॉट गेट लगा दिए। तो एंड क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, और नॉट क्या करता है, रेकरिंग करता है। तो सेम यहाँ भी किया गया और रिजल्ट लेते गए हम लोग, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट करते गए। उसके बाद क्वेश्चंस पे देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया, पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा गेट है, ये और गेट है। कौन सा गेट है, और गेट है। यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो और गेट क्या करता है, इनपुट को क्या करता है, ऐड करता है। तो 1 + ए हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इस वायर में जो पास हो रहा है वो क्या पास कर रहा है, 1 + ए, ठीक। और यहाँ से क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो 1 + ए का अभी क्या बताए थे, 1 होता है इसका, क्या होगा इसका रिजल्ट, 1 होगा। मैंने बता रखा है, देखिए यहाँ पर बताया ना, स्टार मार्क किए, a + 1 क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, a + 1 1 हो गया, और यहाँ से क्या आ रहा है, b आ रहा है।
तो यहाँ पर इस बार पे क्या मिलने वाला आउटपुट 1 प्लस बी, 1 प्लस बी से भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ रहा है सी आ रहा है, तो इस बार पे क्या आ जाएगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या वैल्यू आया इसका y इज इक्वल टू 1 आया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजिली जब आप बुलियन फंक्शंस को याद कर रखेंगे तो और गेट का सिंबल आपको याद रहेगा तो इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी और गेट है। कौन सा गेट है और गेट, और ये क्या है एंड गेट। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले गेट आइडेंटिफाई करें और वहां आप लिख दीजिए कि कौन सा गेट है। लिखने के बाद आपको आसान हो जाएगा। और गेट में क्या होता है, और गेट में ऐड करते हैं, एंड गेट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये बात ध्यान रखना है, सॉल्व करते जाना है। तो इसमें देखिए और गेट का सप्लाई ए और बी है, तो ए और बी का क्या करेगा ये ऐड कर देगा। यहाँ पर जो आउटपुट देगा ए प्लस बी का एडिशन देगा। उसके बाद यहाँ से क्या आ रहा है सी आ रहा है, तो y पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी डॉट सी, यही होगा ना a प्लस बी डॉट सी। ये हमारा y का आउटपुट आया। अब इसमें से क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, देखिए चेक करते हैं। तो 1 में a में दिया है वैल्यू 0 0 1, तो देखते हैं, देखिए रख के देखते हैं 0 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, y इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो यहाँ पर c दे दिया है, तो क्वेश्चन में कुछ कमी है। तो लेट सपोज y का वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1 हो जाए, ऐसा मतलब रिजल्टेंट 1 हो जाए, ऐसा सॉल्व करके बताना है। तो देखते हैं कौन दे सकता है। ये c है। ठीक है, पहला वाला देखते हैं कि पहला 0 है 1 है, तो 0 0 और 1 पुट करके देखते हैं। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 डॉट 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि सी, ये तो यहाँ तुमको आंसर क्या लाना 1 लाना ना y इक्वल टू, ये तो हुआ नहीं पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है कि 0 प्लस 1 डॉट 0, 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 डॉट 0 ये भी 0 हो गया, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड चेक करते 1 0 0, तो 1 प्लस 0 डॉट 0 ये भी हो जाएगा 1 डॉट 0 0, ये भी नहीं हुआ। चौथा चेक करते हैं, चौथा ऑप्शन चेक करते हैं क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 डॉट 1, तो 1 0 को ऐड करेंगे 1, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, y इज इक्वल टू 1 आए ऐसा रिजल्टेंट ढूंढना है। ए और बी सी का वैल्यू दे रखा है, तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर में अभी यहाँ फिर से गेट को एनालाइज कीजिए। ये कौन सा गेट है और गेट है, और ये कौन सा गेट है एंड गेट है। तो और क्या करेगा ऐड करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस बी आएगा। और यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए वार्ड यहाँ से अटैच, इसका मतलब क्या इस वार्ड में भी क्या सप्लाई जा रहा है बी जा रहा है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी डॉट बी, हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, क्या क्या कह रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी है। इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे ना, तो मान लीजिए इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये एक टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर लेंगे ना a डॉट बी प्लस बी, क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर a है प्लस बी डॉट बी है, तो क्या हम इस प्लस प्लस बी को, देखिए एक मिनट हम फिर से आपको बताते हैं, ये वाला थोड़ा सा आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा इसमें, इसको लंबे तरीके से सॉल्व करना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो y का आंसर जो आएगा यही आएगा, मतलब एक्चुअली में ये आंसर आएगा। ऑप्शन अगर मिलाइएगा इसमें, तो ऑप्शन इसका आएगा आंसर बी आएगा। क्यों आएगा बताते हैं, a प्लस बी डॉट बी है ना, तो इसमें से क्या b कॉमन ले सकते हैं, b यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा b बाहर, तो ये बन जाएगा a प्लस 1 डॉट 1, ये हो जाएगा ना। a प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, और b इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये आंसर b आया। ठीक है, समझे इस बात को। a प्लस 1 पहले ही बता रखे क्या देता है 1 देता है, तो 1 डॉट 1 1 हो जाएगा, तो b डॉट 1 तो b ही आएगा ना आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन देखे तो इजीली कर सके। उसके बाद देखिए ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेकरिंग हो जाएगा, और ये बी रेकरिंग हो जाएगा। और ये कौन सा गेट है और गेट है, तो ए रेकरिंग प्लस बी रेकरिंग का होल रेकरिंग, क्योंकि यहाँ भी लगा हुआ है नॉट, नॉट लगा हुआ है ना, तो ए का इन्वर्जन तो ए ही देगा, प्लस का इन्वर्जन डॉट हो जाएगा, और इसका बी हो जाएगा। ए डॉट बी कौन देता है और गेट देता है, इसका आंसर हो जाएगा और। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से ए इनपुट है, यहाँ से बी इनपुट है, और ये एंड गेट है। एंड गेट क्या होता है,
क्या करता है एंड गेट? एंड गेट का काम है डॉट करना, ए डॉट बी। एक मिनट, इसके पहले तो और गेट नहीं था, इसने डॉट दिया ना, तो डॉट में क्या होता है? एंड होता है ना, और नहीं होगा, एंड होगा। ठीक है, एंड गेट क्या किया? ए डॉट बी कर दिया इसको, और यहाँ से ठीक यहाँ से भी क्या आ रहा है? यहाँ भी ए आ रहा है और यहाँ भी बी आ रहा है, तो और है तो ए प्लस बी कर देगा और ऊपर से रेकरिंग हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या है? एंड गेट है। एंड गेट क्या करेगा? फिर से डॉट करेगा, तो ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी का रेकरिंग, और इसके ऊपर फिर से नॉट लगा हुआ है तो इसका होल रेकरिंग कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर? इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए रेकरिंग प्लस बी रेकरिंग प्लस होल रेकरिंग है ना, तो ए रेकरिंग प्लस रेकरिंग डॉट, यानी कि ये क्या हो जाएगा? डबल इन्वर्जन, मतलब डबल इसमें आ जाएगा ना, तो डबल होके सीधा ही हो जाना है। तो सीधा होकर के क्या देने वाला है? ए प्लस बी ही देने वाला है, ए प्लस बी ही देने वाला है। तो क्या आया? ए रेकरिंग प्लस बी रेकरिंग प्लस ए प्लस बी। तो इसका आंसर निकालने के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखते देखते देखिए, ये आने के बाद ए प्लस बी, नहीं कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें। इसमें फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसमें 1 आना चाहिए आंसर, क्योंकि जो गेट है यहाँ पर y इक्वल टू 1 कर देने वाला है। लेकिन जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ठीक है, हम आसानी से पहले इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से दिया गया है। ए डॉट बी का रेकरिंग, और बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी का होल रेकरिंग का डबल रेकरिंग। तो ये तो फिर सीधा ही हो जाएगा, ए रेकरिंग प्लस बी रेकरिंग प्लस ए प्लस बी, ये आ जाएगा। तो ए रेकरिंग प्लस ए प्लस बी रेकरिंग प्लस बी, ए रेकरिंग ए दोनों मिलके 1 हो जाएगा, प्लस ये भी बी रेकरिंग प्लस बी मिलके 1 हो जाएगा, और इसका आंसर 1 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि इस तरह का इनपुट बना के दे देगा और आउटपुट इस तरह से दे देगा, पूछेगा कौन सा गेट है। हम देखते हैं, पहला का इनपुट बनाते हैं, ए बी और सी क्या इनपुट है? पहले इनपुट दिया गया 1 पे है पहला इनपुट, बी का इनपुट क्या है पहला? वो भी 1 पे है, आउटपुट सी का क्या है? 0 है। फिर उसी तरीके से सेकंड लाइन में देखेंगे, इस लाइन में देखते हैं तो ए का इनपुट क्या है? 0 है, बी का इनपुट क्या है? 0 है, सी का इनपुट 1 है। फिर थर्ड लाइन चेक कीजिए, बस यहाँ तक कम से कम चेक कर लीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। पहले फिर क्या दिया गया है? 0 दिया गया है, 1 दिया गया है, फिर आउटपुट क्या है? 1 है। फिर देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए, यहाँ पर क्या है? 0 है तो 0 लिख दिए, यहाँ पर क्या है? 1 है तो 1 लिख दिए। ओके, फिर नेक्स्ट इनपुट देखते हैं, ए का 1 है, बी का भी 1 है, और आउटपुट क्या है? तो 0 है, क्योंकि ये नीचे है। ठीक है, उसके बाद इसका इनपुट देखते हैं, 0 0 1 क्या है? 0 0 1। हमें लगता है कि ये सफिशियंट है पता करने के लिए कि कौन सा गेट है, लेकिन फिर भी पूरा लिख लेते हैं, 0 1 1 0 1 1। कुछ कुछ ऐसे आपको दिखेगा, जैसे ये 0 1 1 0 1 1 सेम आ गया। इसी तरह 0 0 1 0 0 1 सेम आ गया। उसके बाद 1 1 0 1 1 0 सेम आ गया। फिर उसके बाद ठीक है, यानी कि हम नीचे वाला इस चीज को छोड़ के मिलाते हैं कि कौन सा गेट बन पा रहा है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए था, लेकिन नहीं, डॉट करना पड़ेगा, तो डॉट कर रहे हैं। 1 प्लस 1 क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। चलिए पहले हम एंड गेट से देखते हैं, एंड गेट क्या होता है? एंड गेट ही इसका नैंड गेट होगा। एक्चुअली में ये नैंड होगा, एंड से तो होगा नहीं, ना तो और होने वाला ना तो एंड होने वाला, क्योंकि इसको ना तो डॉट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और ऐड करेंगे तो भी क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ना तो ये ऐड पे जा रहा है ना तो डॉट पे जा रहा है, दोनों में से किसी में ये नहीं आ रहा, या तो नॉर होगा या तो नैंड होगा। चलिए नैंड को ट्राई करते हैं। नैंड का क्या होता है? एंड के ऊपर में रेकरिंग करना है। एंड में क्या हो जाता है? डॉट हो जाता है, ए डॉट बी का रेकरिंग, ये हो गया आपका नैंड गेट। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू भी 1 का उल्टा करना है, तो ए डॉट 1 1 1 होता है, 1 का रेकरिंग 0, यानी कि नैंड गेट ही इसका आंसर है। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहले से ही मिल गया, सेकंड भी करके देखते हैं। तो 0 डॉट 0 का रेकरिंग तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 का रेकरिंग इक्वल टू 1 आ तो रहा है।
बना रहा है इसका सेकंड का, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये पूरा था लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन याद रखेंगे और सारे गेट का सिंबल याद रखेंगे, तो हमारे लिए लॉजिक गेट बहुत ही आसान हो जाएगा। और इससे क्वेश्चंस नीट में 100% आते हैं, 100% टू 100% नीट में इससे क्वेश्चन एक आएंगे ही आएंगे, और वो 4 नंबर आपको गेन करा के ही जाएंगे। अगर आपको ये आता होगा तो एकदम देखिएगा, और आपसे तुरंत सॉल्व हो जाने वाला ये टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड भी और इजी टू सॉल्व भी है, तो आप इसको जरूर करके जाएं। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का और भी अदर्स चैप्टर्स का इसी तरीके से शॉर्ट्स में समझाया हुआ आ रहा होगा, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।